हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इट इज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुल्क राज आनंद की लिखी हुई एक बहुत ही शानदार और ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी। मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ था 1905 में और डेथ हुई थी 2004 में। ये एक सेलिब्रेटेड इंडियन नॉवलिस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था। इनका जन्म हुआ था पेशावर में और एजुकेशन इन्होंने ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लंदन और कैम्ब्रिज से। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी जिसमें कुछ फेमस नॉवेल्स हैं द अनटचेबल, कुली, द सॉर्ड एंड द सिकल, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, सेवन समर्स और मॉर्निंग फेस। और इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो। तो हमारे देश में, हमारी कंट्री में लोग बहुत तरह की मुस्टाशियोस रखते हैं। मुस्टाशियोस मूंछों को बोलते हैं। सो हमारे देश में लोग बहुत तरह की मूंछें रखते हैं, मुस्टाशियो रखते हैं, जो कि अलग अलग क्लास ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग होती है। मतलब लोगों की अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग होती है। कोई भी आउटसाइडर इसे बहुत ही स्टूपिड बात समझ सकता है कि हम लोग अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग मूंछें रखते हैं। लेकिन जैसा कि चाइनीज़ और दूसरे अमेरिकन लोग भी करते हैं ना, परमानेंट बाउंड्री लाइंस को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, हैट्स पहनते हैं, वैसे हम लोग अलग अलग तरह की मूंछें रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्योंकि उन हैट्स को, ट्राउज़र्स को या फिर फ्रॉक को लॉन्ड्री करवाने के लिए, ड्राई क्लीन करवाने के लिए कई बार तो बैंकरप्ट हो जाते हैं लोग। लेकिन हमें क्या चाहिए? मूंछों को मेंटेन करने के लिए बस कुछ नहीं चाहिए, एक थोड़ा सा ग्रीस चाहिए, यानी थोड़ा सा ऑयल चाहिए, और बस उसी ऑयल का ताव देना है मूंछे पे और मूंछें सेट हो जाती है। सो अलग अलग तरह की मूंछें कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है लाइन मस्टैश, जो कि पुराने ज़माने में राजा, महाराजा, नवाब और जनरल्स रखा करते थे या फिर एम्परर रखा करते थे, सम्राट लोग रखा करते थे। उसके बाद आती है टाइगर मुस्टाश। टाइगर मुस्टाश वो लोग रखते थे जो राजा महाराजा की फैमिली में या फिर राज दरबार में हाई रैंक पे काम किया करते थे, यानी ऊंची रैंक पे, ऊंची पोजीशन पे काम किया करते थे। उसके बाद फिर आती है गोट मुस्टाश। गोट मुस्टाश ये जनरली अमीर लोग रखा करते थे, जो कि किसी कमर्शियल बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, शॉपकीपर्स वगैरह रखा करते थे। इसकी जो टिप होती थी, इसमें क्या होता था, पतली सी मूछें होती थी, मतलब मूछों की एक थिन लिटिल लाइन होती थी, और वो जो टिप होती थी मूछों का जो एंड होता था, उसको नीचे या ऊपर किया जा सकता था अलग अलग ओकेजन की डिमांड के अकॉर्डिंग। फिर एक चार्ली चैपलिन मुस्टैश आती है, जो कि लोअर मिडिल क्लास लोग रखते थे। उसके बाद में शीप मुस्टाश आती है, जो कि कुली या फिर लोअर क्लास के लोग रखते थे। फिर आती है माउस मुस्टाश, जो कि पीजेंट यानी किसान लोग या फार्मर लोग रखा करते थे। और मूंछों का ये जो सिलसिला है, ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ करता था हमारी कंट्री में कि कई बार तो इसके ऊपर बड़े बड़े दंगे फसाद भी हो जाया करते थे। ऐसी एक कहानी मैं आप लोगों को मेरे गाँव के बारे में बताता हूँ। हुआ ये कि हमारे गाँव में एक आदमी है जिसका नाम है सेठ रामानंद, यानी एक्चुअली वो एक सेठ है, दुकानदार है, मनी लेंडर है। और वो हमेशा क्या किया करता था कि वीट के प्राइस जब भी डाउन होते थे, यानी जब भी उसके प्राइस कम होते थे गेहूं के, उनको ख़रीद लेता था पूरी की पूरी क्रॉप को और उनको ऊंचे दामों में बेचा करता था। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाया करता था। लेकिन क्योंकि ये शॉपकीपर था तो इसको गोट मुस्टाश रखनी पड़ती थी। लेकिन ये बड़ा चंट था, ये उन गोट मुस्टाश के टिप को इस तरीके से अरेंज करके रखता था कि कभी भी उनको ओकेजन के अकॉर्डिंग टाइगर मुस्टाश में, यानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ टर्न लेता तो वो टाइगर मुस्टाश में कन्वर्ट हो जाती थी। अच्छा, कोई भी इसकी मूंछों पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ज़्यादातर गांव के जो लोग थे वो माउस मुस्टाश पीजेंट थे, यानी पीजेंट यानी किसान लोग थे जो माउस मुस्टाश रखा करते थे। और बहुत सारे दूसरे जो लोग थे वो कोई ना कोई रामानंद से लोन ले रखा था जिसका ब्याज वो चुका रहा था, कोई अपना कोई सामान उसके पास गिरवी रख रखा था, ज्वेलरी या और कोई लैंड, तो कोई ध्यान भी नहीं देता था और बहस भी नहीं किया करता था। लेकिन रामानंद भी बड़ा केयरफुल होता था कि अगर उसे लगता है कि भाई सामने कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसकी ऑलरेडी टाइगर मुस्टाश है, तो वो अपनी मूंछों को नीचे टर्न कर लिया करता था। अब हमारे गाँव में एक पुराने और टूटे फूटे से मुगल स्टाइल का एक घर बना हुआ था। उसमें एक मुसलमान रहा करता था जिसका नाम था खान आजम खान, जो हमेशा ये क्लेम किया करता था कि उसके पूर्वज पुराने ज़माने में अफ़गान फैमिली में काम किया करते थे, वहाँ के नोबलमैन या फिर काउंसलर हुआ करते थे ग्रेट मुगल के दरबार में। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा मिडिल एजेड मैन था, मतलब करीब 35-40 के आसपास था। दिखने में हैंडसम था, डिग्निफाइड पर्सन भी लगता था, और वो हमेशा टाइगर मुस्टाश
रखता था, क्योंकि वो उस फैमिली से बिलोंग करता था ना जिस फैमिली के पूर्वज काम किया करते थे राज दरबार में। तो वो हमेशा टाइगर मुस्ताश रखता था और एक गोल्ड ब्रोकेटेड वेस्ट कोट भी पहना करता था। हालांकि उसके पास ज़मीन का कोई नामो निशान भी नहीं था। गांव के जो कुछ लोग थे, जिनमें कुछ लैंडलॉर्ड थे, मनी लैंडर थे, वो बोला करते थे कि वो एकदम बहरूपिया है और वो अपनी जो बातें किया करता है कि उसके रगों में शाही खून दौड़ रहा है, ये सब एकदम झूठ है, एक नंबर की बकवास है। उसके जो पूर्वज लोग थे वो जरूर मुगल के कोर्ट में, मुगल के दरबार में काम किया करते थे, लेकिन स्वीपर के रूप में। तो लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर और गांव के जो प्रीस्ट थे वो हमेशा उससे जेलसी वाली एक फीलिंग रखा करते थे। अब एक बार की बात है, ये जो खान आजम खान था, ये मनी लेंडर सेठ रामानंद के पास में गया अपनी वाइफ की नोज की गोल्ड रिंग को गिरवी रखने के लिए। और जब ये रामानंद के पास में जाता है तो इसने देखा कि रामानंद ने अपनी मूंछों का जो टिप है वो ऊपर कर रखा है टाइगर मुस्टैच की तरह। तो वो बोलता है, ये दाल खाने वाले शॉपकीपर्स कब से टाइगर मुस्टैच रखने लगे नोबल मैन की तरह? तो रामानंद बोलता है, मैं तेरी बात समझ नहीं पाया। वो बोलता है, तू गधे के बच्चे, ये बता कि तूने अपनी मूंछों के टिप को ऊपर क्यों कर रखा है, बिल्कुल मेरी मूंछों की तरह, टाइगर मुस्टैच की तरह। उस मूंछों के टिप को डाउन कर, यानी अपनी मूंछों को नीचे कर। बोलता है, ठीक है खान, इतनी सी बात, एक्साइटेड मत हो। क्योंकि रामानंद हमेशा ये भरोसा किया करता था, बिलीव किया करता था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो वो बोलता है, खान आजम खान, ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। खान आजम खान बोलता है, देख अगर तू अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता है तो मैं बोल देता हूँ अपनी मूंछों को नीचे रख। वो बोलता है, अगर तेरी यही प्रॉब्लम है तो ठीक है। और वो अपनी मूंछों पे तेल का एक हाथ लगाता है और उसकी मूंछें एकदम मरी हुई मक्खी की तरह नीचे हो जाती है। और उसके बाद में खान आजम खान अपनी गोल्ड नोज रिंग उसके पास में रख देता है अपनी वाइफ की, और बड़ा खुश हो जाता है कि भाई उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो अब एकदम टॉप पर आ गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो अचानक वो नोटिस करता है कि जो सेठ रामानंद है उसने अपनी मूंछ का सिर्फ एक ही हिस्सा, मतलब एक ही साइड को नीचे किया है, दूसरी साइड तो अभी भी उसकी ऊपर ही है। तो वो बोलता है रामानंद से, अच्छा तो तू मेरे साथ चाल चल रहा है? रामानंद बोलता है, इसमें चाल वाली क्या बात है भाई, मैंने तुझे तेरी नोज रिंग का एकदम बेस्ट प्राइस दिया है, तो चाहे तो कहीं पे भी जाके ट्राई कर सकता है। और आजकल वैसे भी सरकार तो पूरी दुनिया में बात कर रही है सोने के भाव गिरने वाले, मैंने तुझे बहुत अच्छा पैसा दिया है। वो बोलता है, इसका नोज रिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तेरी मूंछों की बात कर रहा हूँ, तू अपनी मूंछों को मेरी मूंछों की नकल करने की ट्राई कर रहा है। अब मनी लैंडर बोलता है, देखो खान, मैं तुमसे उस समय हम्बल इसलिए हुआ था क्योंकि तुम मेरे कस्टमर थे, मेरे साथ बिजनेस कर रहे थे, और क्योंकि तुमने एक ज्वेलरी मेरे पास गिरवी रख दी तो ऐसा तो है नहीं कि तुम एक कीड़े की तरह मेरे साथ बिहेव करोगे। हाँ, अगर तुम दोबारा मेरे साथ बिजनेस करते हो तो ज़रूर मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। अब खान आजम खान गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं बोल रहा हूँ तू अपनी इन मूंछों को नीचे कर। रामानंद बोलता है, अरे थोड़ी समझदारी वाली बात करो खान। और इस पे खान बोलता है कि देख अपनी मूंछों को नीचे कर ले, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तो रामानंद बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब तू मुझसे बिजनेस करने के लिए आएगा तो मैं अपनी मूंछों को नीचे कर लूँगा। और वहीं पे एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं। उसमें एक चौधरी होता है जिसका नाम होता है चौधरी छोटू राम। वो बोलता है, हाँ हाँ रामानंद सही तो बोल रहा है, अगली बार जब भी तू बिजनेस करेगा तो ये तेरी बात मान लेगा। और बाकी के सारे लोग भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। खान आजम खान जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि भाई मेरी मूंछों की जैसे इसने कॉपी कैसे किया अपनी मूंछों को, थोड़ी देर बाद में वो वापस आता है अपनी वाइफ का एक नेकलेस लेकर। वो नेकलेस जो उसकी फैमिली में 7 जनरेशन से सरवाइव कर रहा था, यानी 7 जनरेशन से, 7 पीढ़ियों से घूमता हुआ रहा था, उस नेकलेस को लेकर आता है मनी लैंडर के पास में और बोलता है, अब तू अपनी मूंछों को नीचे कर ले। सेठ रामानंद बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी मूंछों को नीचे कर लूँगा, लेकिन तू ये बता तुझे इसका कितना पैसा चाहिए? वो बोलता है, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, जितना पैसा तू दे उतना चल जाएगा, बस तू अपनी मूंछों को नीचे कर ले। और सेठ रामानंद वापस से अपनी मूंछे पे वही तेल का हाथ लगाता है और अपनी मूंछों को नीचे कर लेता है। और आजम खान बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन आजम खान जैसे ही जाने के लिए घूमता है वो नोटिस करता है कि यार अब इसकी मूंछ का एक दूसरा एंड वापस से ऊपर उठ गया और वो दिखने में बिल्कुल इसकी टाइगर मुस्टैच की तरह लग रहा था। आजम खान बोलता है, अब देख मैं तेरी जान ले लूँगा अगर तूने अपनी मूंछों को अपनी अप्रोप्रिएट शेप के अकॉर्डिंग नहीं किया तो। अब इस पे रामानंद बोलता है कि यार थोड़ी समझदारी वाली बात कर, मेरी मूंछें एकदम मेरे अप्रोप्रिएट ही है, बस वो तुझे टाइगर मुस्टैच की तरह इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि तू उनको वैसा देखना चाहता है।
आजम खान बोलता है कि इस तरीके से तो तू मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रहा है, मैं अपनी फैमिली की इंसल्ट नहीं होने दूंगा। जिस पे रामानंद भी बोलता है कि देख अब अपनी मूंछों को मैं नीचे नहीं करूंगा, चाहे तू कितनी भी ज्वेलरी मेरे पास ला के रख दे, लेकिन अब मैं अपनी मूंछों को नीचे नहीं करने वाला। तो इस पे आजम खान बोलता है कि मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास जितने भी बर्तन भांडे हैं, जितने भी कपड़े हैं, यहाँ तक कि मेरा घर भी मैं गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, बस लेकिन तेरी मूंछ तो मैं नीचे करवा के रहूँगा। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अभी अपन एक डेट कर लेते हैं। एक काम कर, तू अपना घर मेरे पास गिरवी रख दे, सारा सामान, और फिर पक्की बात है मैं तुझे उसका पैसा भी दूंगा और अपनी मूंछों को नीचे भी कर लूँगा। आजम खान बोलता है लेकिन मैं तेरी बात को कैसे यकीन में मान लूँ, क्योंकि तुम लोग तो हमेशा झूठ बोलते हो, इस बात का क्या प्रूफ है। तो गांव के बाकी के जो लोग बैठे रहते हैं वो बोलते हैं हम लोग एक रिटर्न अग्रीमेंट कर लेते हैं, रिटर्न डीड कर लेते हैं। अगर सेठ रामानंद अपनी बात से मुकरा तो इसके खिलाफ कोर्ट में हम लोग गवाही देंगे। इस पे आजम खान बड़ा खुश हो जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, और रिटर्न एग्रीमेंट करने के बाद में वो अपना पूरा घर बार सब कुछ इसके नाम गिरवी रख देता है, पैसे लेता है, और फिर वहाँ पे जो सेठ रामानंद होता है अपनी मूंछों को नीचे करता है तेल लगा के, और आजम खान बड़ा हैप्पी होके और वहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही आजम खान वहाँ से जाता है, जैसे वो पीछे घूमता है, बाकी के गाँव के जितने भी लोग होते हैं वो बस उसकी नकल उतारते हुए बोलते हैं मेरे फादर एक सुल्तान थे, और हंसने लग जाते हैं। एक्चुअली आजम खान ने अपना पूरा का पूरा घर बार सब कुछ बेच दिया था सिर्फ अपनी झूठी शानो शौकत के लिए। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता हुआ कि झूठी शान में कुछ भी नहीं रखा है, हमें एक्चुअली ग्राउंड पे आकर सोचना चाहिए। अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा तो इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग ATC ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ATC ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डेली अपडेट्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं हमारा पेज। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे।